गुड मॉर्निंग छात्रों। आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान की अगली अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं या जो तथ्य कह सकते हैं। इसमें जो है हम जो है रसायन विज्ञान का इतिहास देखा जाए तो उतना ही पुराना है जितना जो है हमारे वेद ग्रंथ पुराण है उसमें। जैसे स्टार्टिंग में पृथ्वी पर जो है जितने भी पदार्थ विद्यमान थे उन्हीं को जो है रसायन की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे छित, जल, पावक, गगन, समीरा, ये जो 5 तत्व थे इन्हीं को रसायन की श्रेणी में रखा जाता था। यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों में देखा जाए तो कुछ जो है तत्वों का कुछ आपको वर्णन मिलेगा। फिर उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी के आसपास देखा जाए तो हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने रसायन पर जो है अपने जो प्रकाश डाले और नए नए जो है खोजों के आधार पर जो है इसकी नींव पड़ी। लेकिन उससे पहले जो है एल्केमिस्ट नाम के रसायनज्ञ जो है 2 चीज़ों की खोज में रुचि ले रहे थे और वे 2 पदार्थ थे जो है एक पारस पत्थर, दूसरा था अमृत। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे जो है लोहे के संपर्क कराया जाए तो लोहा जो है सोने में बदल जाता है। अमृत एक ऐसा द्रव्य है जिसको ग्रहण करने से जो है व्यक्ति या जीव जो है अमर हो जाता है। इन्हीं 2 वस्तुओं की खोज में जो है केमिस्ट लगे रहे, लेकिन जो है इन्हें सफलता नहीं मिली और उस खोजों में जो है रसायन विज्ञान की जो है खोज हो गई। तो इस तरह से जो है रसायन विज्ञान का इतिहास जो है बहुत लंबा है। इसे आप जो अपनी किताबों में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर उसके बाद जो रसायन विज्ञान की शाखाएं, तो रसायन विज्ञान रसायनों का अध्ययन है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। तो इसकी जो है कई शाखाएं हैं। जैसे इसमें जो अकार्बनिक, इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, वे रसायन जिनकी उत्पत्ति जो है अजैव क्रिया के द्वारा जो है पृथ्वी के अकार्बनिक पदार्थों जैसे कोयला, चट्टान, इन सब पदार्थों से हो उन्हें जो है अकार्बनिक रसायन, या दूसरे नंबर पर जो है कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक के अंतर्गत देखा जाए तो जैव क्रिया के द्वारा किसी ऑर्गेनिक यौगिक का संश्लेषण हो, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो तो कार्बनिक की श्रेणी में रखेंगे। भौतिक रसायन जो कार्बनिक यौगिकों और अकार्बनिक यौगिकों में जो परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उसका जो भौतिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद जीव रसायन, जो बॉडी किसी जंतु या पौधा और उसके जीव के शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनका अध्ययन किया जाए तो उसे जो है जीव रसायन कहते हैं। फिर उसके बाद जो है विश्लेषिक रसायन, जिसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे। जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ हैं, उनकी मात्राओं का जो है अध्ययन किया जाए, एनालाइज किया जाए, ये एनालिसिस केमिस्ट्री कहलाती है। रासायनिक भौतिकी के अंतर्गत जो है प्लाज्मा और अन्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कृषि रसायन के अंतर्गत जो है कृषि संबंधित उत्पादों का उत्पादन किया जाता है और उससे नई खोजों का अध्ययन किया जाता है। औषधि रसायन, जिसमें जो विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। इस तरह से हम देखें कि इसकी जो है तमाम शाखाएं हैं केमिस्ट्री की। फिर उसके बाद रसायन विज्ञान का महत्व देखा जाए तो बिना रसायन के जो है किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। आज के भौतिक युग में देखा जाए कि चारों तरफ रसायन ही रसायन है, दवा रसायन है, कपड़े रसायन है, फिर उसके बाद भोज्य पदार्थ रसायन है। इस तरह से हम कर सकते हैं कि बिना रसायन के किसी जीव का जीवन संभव नहीं है। रसायनों से ही जो है जीव की उत्पत्ति है और उसको जो है सर्वाइव करने के लिए जो है आगे जीवित रखने के लिए जो है रसायन ही उत्तरदायी है। तो देखा जाए कि रसायन जो है मनुष्य के जीवन में जो है बड़ी अहम भूमिका निभाता है। बिना रसायन के जो है जीवन संभव नहीं है। देख रहे हैं आप कपड़े जो है देख रहे हैं तो कपड़े जो है एक प्रकार के जो है सेलुलोज से बने हैं,
जैसे कॉटन है तो वो जो कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का रसायन है, दवा ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो प्लास्टिक है, टीवी है, प्लास्टिक है, टीवी है, रेडियो है, टेप है, रिकॉर्डर है, ये सब जो है, मोबाइल है, इन सब उपकरणों का निर्माण जो है रसायनों के द्वारा ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि रसायन मनुष्य के जीवन का जो है एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बिना जो है जीवन की कामना नहीं की जा सकती। तो आज के वीडियो में बस इतना रहेगा। इसको आप जो किताबों से पढ़ेंगे और आगे नोट तैयार करेंगे। आगे जो है द्रव्य की प्रकृति एवं वर्गीकरण के बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।